प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की ये किताब स्वर्गीय सामर्थ 366 संदेशों की एक पुस्तक है और जिसमें आप 366 संदेशों को हर दिन पढ़ सकते हैं। ये किताब आपके आत्मिक जीवन के लिए बड़ी लाभकारी होगी। इसी के साथ में रेडीमेड संदेशों की पुस्तक है जो भाग 1 नंबर, भाग 2 नंबर, भाग 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर, ये सारी किताबें आपको नाम मात्र केवल 1000 रुपये आप हमें जीपे करें, गूगल पे करें या फ़ोन पे करें और तुरंत अपना नाम और एड्रेस और पिन कोड नंबर हमें व्हाट्सअप करें। ये नंबर जो हमारा चल रहा है ये हमारा नंबर है, इसी पर आप तुरंत कांटेक्ट करें और ये सारी किताबें आप अपने लिए मंगाएं और आत्मिक जीवन में लाभ उठाएं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जा रहे हैं और पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 3 से लेकर 7 तक। कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास आदम और हवा का बेटा कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कैन भूमि की उपज में से कुछ भेंट परमेश्वर के भवन में लेकर आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और उसका बड़ा भाई हाबिल भी जो है अपनी भेड़ बकरियों में से पहलौठों को परमेश्वर के पास भेंट के रूप में लेकर आया। एक एक वचन को पहले हम लोग मनन करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको समझते जाएंगे। 2 नौजवान हैं, आदम और हवा, पहले इस पृथ्वी के 2 जवान हैं जो भेंट लेकर, अर्पण लेकर, गिफ्ट लेकर परमेश्वर के पास आए हुए हैं। बारीकी से अगर हम इस वचन को पढ़े, ध्यान पूर्वक अगर इस वचन को हम पढ़ें तो ऐसा लिखा है 2 भाई हैं और दोनों भेंट लेकर आए। एक खेती में काम करता है तो वो खेती में से उपज लाया है, एक जानवरों में काम करता है, चरवाहा है, तो अपने जानवर में से कुछ लेकर आया। परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और आगे हम ऐसा पढ़ते हैं कि एक की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और दूसरे को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। अभी बहुत ध्यान पूर्वक गौर देने वाली बात है कि परमेश्वर ने एक की भेंट को और उसको स्वीकार कर लिया और एक को और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों क्या लाए थे? ये दोनों क्या लाए थे? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इनके देने का प्रकार किस प्रकार से है। पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि कैन ने जब परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए तो ऐसा लिखा है अपनी भूमि की उपज में से कुछ, अपनी भूमि की उपज में से कुछ, थोड़ा बहुत बचा कुचा वो परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में लेकर आया। कुछ बचा कुचा। अक्सर जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड जो है परमेश्वर पढ़ लेता है, हमारा दिल जो है परमेश्वर जानता है। अगर आप 1 शमूएल 16 अध्याय 7 पद पढ़े तो वहां इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा मन को जांचता है। हम भेंट लेकर जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तब भेंट से पहले परमेश्वर हमारे मन को, हमारे दिमाग को पढ़ लेता है। देने का प्रकार, परमेश्वर को देने का प्रकार क्या है उसको वो पढ़ लेता है। अक्सर मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब पत्नी नाराज हो जाती है
तब भी वो अपने पति को सुबह की चाय, नाश्ता, प्रेस किए हुए कपड़े, बैग, जूते, सॉक्स, हर चीज जो है वो देती है, लेकिन पटक पटक कर देती है। ये लो कपड़े दी, आंख पर फेंक दी, ये लो पहन लो। खाना पटक कर दे देगी, बोले लो ठूस लो। वो दे रही है, लेकिन प्रकार से मालूम पड़ जाता है ये खुश नहीं। सब काम करेगी, सारे काम करेगी, लेकिन उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये खुश नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल को जब हम मनन कर रहे हैं, बाइबल को जब हम पढ़ रहे हैं, तब यहां पर ऐसा पढ़ते हैं, दो लोग भेंट लेकर आए। एक की भेंट कुछ थी, एक की भेंट क्या थी? कुछ थी। कुछ लोग परमेश्वर को देते हैं लेकिन कुछ देते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को देते हैं लेकिन बचा कुचा देते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को देते हैं लेकिन उनके देने से पहले परमेश्वर उनके माइंड को, उनके दिल को पढ़ लेता है। अगर आप मलाकी की किताब पढ़े तो वहां लिखा है कि तुम मुझे देकर मुझे परखो। जब भी आप देते हैं तो परमेश्वर को परख लेते हैं। जब आप देकर परमेश्वर को परखते हैं तो वो लेने वाले को भी परखेगा, जो दे रहा है उसको भी वो परखेगा कि ये किस प्रकार से दे रहा है। एक मंदिर के पास यीशु मसीह बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर के पास बैठे हुए थे, और जब वो मंदिर के पास बैठे हुए थे, बाइबल में ऐसा लिखा है कि सब लोग भेंट दे रहे थे, दान पात्र में भेंट डाल रहे थे। जब सभी लोग दान पात्र में भेंट डाल रहे थे तो यीशु उनके दान देने के प्रकार को, तरीके को देख रहा है। अक्सर परमेश्वर हमारी आराधना के तरीके को देखता है, अक्सर दुआओं के तरीके को देखता है। दुआ की जा रही है, लेकिन क्या किसी को ताने देने के लिए की जा रही है? क्या हमारी दुआओं में दुश्मनी निकाली जा रही है? क्या हमारी प्रार्थनाओं में हम किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, दो लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, एक अपने काम गिना रहा है और दूसरे के पाप गिना रहा है। समझ में आ रही बात आपको? एक अपने काम, मैं कितने बार उपवास करता हूं, मैं कितनी बार बाइबल पढ़ता हूं, मैं क्या क्या काम करता हूं, वो परमेश्वर को बता रहा है। वो बताने के बाद में फिर वो बाजू में खड़े हुए व्यक्ति के पाप को गिना रहा है। ये पापी है, ये चुंगी लेने वाला है, मैं ऐसा कोई पाप नहीं करता, वो उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बाइबल कहती कि यीशु ने जब मंदिर में देखा कि लोग दान डाल रहे हैं, तो दान को नहीं देखा, लेकिन प्रकार को देखो, किस प्रकार से डाल रहे हैं। आज भी हमारे आत्मिक जीवन के प्रकारों को परमेश्वर देखता है। हमारे आत्मिक जीवन के प्रकारों को परमेश्वर देखता है। कई बच्चे इसलिए प्रार्थना करते हैं, नहीं करेंगे तो ये बुढ़ा बुढ़ी पीछे लग जाएंगे, पूरा दिन इसी बात को लेकर मेरे पीछे पड़े रहेंगे। चला जाता हूं संडे यार, एक आध घंटे वाला, नहीं तो पूरे सप्ताह ये मेरे पीछे पड़े रहेंगे। बार बार वो फोन खींच लेंगे, प्रार्थना में गया था, प्रार्थना में गया था, चल। इससे अच्छा है जाकर एक आध घंटे बैठ जाऊं वहां पर, जाकर एक आध घंटे बैठ जाऊंगा, फिर पूरे सप्ताह मोबाइल देखूं, फिर ये लोग कुछ बोल नहीं सकते। नहीं जाऊंगा तो ये पीछे लगे रहेंगे। प्रकार किस प्रकार का है? जब हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं तो उसका प्रकार क्या है? किस प्रकार से हम परमेश्वर को दे रहे हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल कहती है कि कैन ने कुछ दिया। ऐसे नहीं लिखा कि सब कुछ दिया, लेकिन क्या दे दिया? कुछ दे दिया। परमेश्वर को कुछ दे दिया। झंझट खत्म करो यार। कितना है पादरी साहब, हमारा मेंबरशिप कितना है, कितना बाकी है? चलो ये लो, ये मैं झंझट खत्म करो। हाँ, अब बताओ, बेटी की शादी है, मेंबरशिप पहले भरी क्या आपने? अरे भाई ये मेंबर कितना हो गया? अब आपको ऐसा ऐसा करना, ये करना, वो करना होगा। फिर पास्टर को हुक्म चलाना शुरू कर दो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कैन की भेंट कुछ थी।
अगर आप हाबिल के बारे में पढ़े तो उस लाइन को पढ़ ले, हाबिल ने क्या किया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। अभी हाबिल के बारे में ऐसा लिखा है कि वो पहलौठों को लेकर आया। किसको लेकर आया? अपनी कमाई का पहला हिस्सा, अपने जीवन का पहला हिस्सा, हर दिन भोर का पहला हिस्सा, अपनी इबादत का पहला हिस्सा, अपने सम्मान का पहला हिस्सा, अपने आदर का पहला हिस्सा, प्रथम हिस्सा परमेश्वर का। मैं, मेरा परिवार और सब लोग पीछे, परमेश्वर सबसे आगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, देने के प्रकार को सीखना चाहिए। सबसे पहले मेरा परमेश्वर, उसके बाद में और कोई। पहले परमेश्वर, मैं पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देता हूं, मैं पहला दर्जा परमेश्वर को देता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे जीवन में परमेश्वर को मैं देता हूं। वो टाइम आ जाएगा तब हम ऐसा करेंगे, वो समय आ जाएगा तब हम ऐसा करेंगे। कुछ लोग परमेश्वर से बिजनेस करते, व्यापार करते। परमेश्वर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। जानते हो, याकूब ने परमेश्वर के साथ में एक बिजनेस डील की। जब वो जंगल में पड़ा हुआ था, सर के नीचे रखने के लिए कोई कपड़ा, तकिया नहीं, पत्थर को सर के नीचे रखकर सो रहा था, घर से भागा हुआ था। इसने चीटिंग की, अपने बाप और अपने भाई को धोखा दिया। जब ये अपने मामा लबान के यहां भाग रहा था, रात हो गई, एक जंगल में सोया हुआ था, तो परमेश्वर ने इसको दर्शन में एक सीढ़ी दिखाई, और उस सीढ़ी का एक छोर जमीन पर है, दूसरा स्वर्ग में, और उस पर से स्वर्गदूत आ रहे हैं और स्वर्गदूत जा रहे हैं। मेरी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब याकूब ने यह सब देखा तब वो उठ पड़ा। तब परमेश्वर ने उसे बात की। जानते हो, याकूब परमेश्वर के साथ में एक डील कर रहा है। अगर तू मेरे आने जाने में मेरे साथ रहेगा, अगर हर बात में तू मुझे खाने पीने को, रोटी कपड़ा मकान देगा, मुझे परिवार देगा। अब याकूब हर चीज मांग रहा है। फिर जो कुछ देगा उसमें से मैं तुझे 10वां भाग दिया करूंगा, और तू मेरा परमेश्वर होगा। ये शर्तों को आप पूरा कर दे तो तू मेरा परमेश्वर और मैं तुझे दिया करूंगा। जानते हो, याकूब ने परमेश्वर को परखा। परमेश्वर को कहा, जो जो तू मुझे देगा उसका भाग मैं तुझे देता जाऊंगा। एक डील हो गई परमेश्वर के साथ। और ऐसा लिखा है कि याकूब जब अपने मामा लाबान के यहां 20 वर्ष तक काम करता रहा, 20 वर्षों में हर 2 साल में इसकी तनख्वाह कम कर दी जाती। इसका मामा लाबान जो है वो बहुत लबाड़ था, बहुत इसके साथ में उल्टी सीधी हरकतें करता था, इसके साथ में अक्सर चीटिंग की जाती थी, लेकिन ये इसलिए सहन कर लेता था क्योंकि ये भी बड़ा एक चीटर था। हमारी धोखे की जिंदगी हमारे साथ कई कदम हमारे साथ चलती है, और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर इसको इतना देता रहा क्योंकि एक डील हो गई। तू जितना देगा मैं उसका 10वां भाग तुझे दे दूंगा। अक्सर हमारे परमेश्वर के साथ में जब डील होती है तो हम कहीं ना कहीं उसको धोखा देते हैं। अच्छा, कम पगार मिलने वाले वफादार होते हैं या ज्यादा वाले? हाँ जी, कम वाले। जैसे 2000 रुपया पगार तो 200 रुपया वो टाइप दे देते हैं, लेकिन जिनको 2 लाख रुपया है तो 20,000 देने में 20,000 क्या करें, इसको कैसे बचाए? जैसे आदमी टैक्स बचाता है ना, वैसे वो परमेश्वर से बचाता है। और जब वो ऐसे हरकत करता है तो परमेश्वर भी एक गेम उसके साथ में खेलता है, परमेश्वर भी उसके साथ में चालाकी करता है। परमेश्वर को भी मालूम है कि ये कैसा आदमी है। एक भाई ने अपने दोस्तों से कहा कि यार मेरी दुआएं बहुत इस दिनों में सुनी जा रही है, मैं जिस किसी के लिए दुआ करता ना वो दुआ सुन ली जाती है।
तो लोगों ने पूछा क्या दुआ करते हो? बोला मैंने एक बहुत दुखी रहता था और मैंने उसके लिए दुआ की, सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो। बोला फिर क्या हुआ? आज वो पागल खाने में। बोला क्या करता है? बस हंसते रहता है। ऐसा हंसता रहता है। मेरी दुआएं बहुत कबूल हो रही हैं। बोला क्या बात कर रहा है? बोला हाँ। फिर एक ने मुझसे कहा कि लोग मेरे इशारे पर चले, ऐसा कुछ कर दे यार मेरे लिए। मैंने उसके लिए दुआ की। आज वो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक हवलदार है, वो ऐसा करता है तो उसके इशारे पे चलते, रुक जाओ बोल तो सब रुक जाते। मेरी दुआ बहुत काम कर रही है। बोला अच्छा? बोला हाँ। एक ने कहा मेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, मेरी जिंदगी में खुशबू ही खुशबू हो, ऐसा कुछ कर दे। मैंने उसके लिए दुआ की। आज वो स्कूल में फूलों का बाग का माली है। बोला माली का काम का फूल ही फूल है उसके लिए। एक ने कहा कि बस मैं चमकता ही रहूं, ऐसा कुछ दुआ करो मेरे लिए कि मैं बस चमकता ही रहूं, सब जगह चमकूं। और मैंने उसके सर पे हाथ रख के दुआ की, उसके सारे बाल झड़ गए, अब उसका टकला चमकता ही रहता है। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा तुमने कहा था ना कि दुआ में याद रखना, आओ तुम्हारे लिए दुआ करो। सारे भाग गए। तुम भी बोलते हो दुआ में याद करो, दुआ में याद करना। बोला आओ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। बोले यार ये कैसी दुआ करता है? सदा चमकते रहो तो टकले बन जाते। बोले हमेशा फूलों में खुशबू में रहूं तो माली बना देता है। दुनिया मेरे इशारे पर चले तो ट्रैफिक हवलदार बन जाते। बोले इसकी दुआ बहुत डेंजर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब कैन और हाबिल ने भेंट चढ़ाई तो हाबिल की भेंट क्या थी? अपनी सारी संपत्ति में से जो उसके पास जानवर थे उसने सबसे पहलौटा परमेश्वर को दे दिया। इसका मतलब है हाबिल अपने जीवन से लेकर हर चीज में परमेश्वर को पहला स्थान देता है। कभी भी आप ये मत कहना मैं बाद में प्रार्थना कर लूंगा, मैं तब प्रार्थना कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। कल मैं एक घर में गया, बहुत सारे बंधन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है, और मैंने उनके छुटकारे के लिए सबके लिए दुआ की। लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने बाद हम अपना जीवन प्रभु को देंगे। 1 महीने के बाद हम अपना जीवन प्रभु को देंगे। फिर उन्होंने मुझे दान दिया, भेंट दिया। मैंने कहा मैं भी 1 महीने बाद दूंगा। जब आप अपना जीवन प्रभु को दोगे तब मैं आपकी भेंट को, अभी से मैं पहले से एडवांस दे लूं। समझ में आ रही बात? एडवांस दे लो और तुमने अपना जीवन नहीं दिया तो प्रभु को मुझे भर के देना पड़ेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कैन ने परमेश्वर को ऐसी चीज दी जिससे परमेश्वर नाखुश हुआ। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, बाइबल में कैन की भेंट स्वीकार परमेश्वर ने नहीं की। इसके बहुत सारे कारण हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है ये इसका जीवन बुरा है, इसके काम बुरे हैं। अगर आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 पद पढ़े तो वहां लिखा है कि कैन का जीवन बुरा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको, उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। जब भी हम बुरे होते हैं ना तो हर बात में हम छल कपट करते हैं, हर बात में हम चालाकी करते हैं। मैंने बीच में एक घटना आपको बताई थी। एक चर्च में ऑफरिंग ली जा रही थी, अर्पण लिया जा रहा था। वो ऑफरिंग लेने वाले जवान लोग घूम रहे थे और लोग ऑफरिंग डाल रहे थे। एक आदमी ने अपना पर्स निकाला, पर्स में बहुत सारे नोट थे, 2000 के हैं, 500 के हैं, 200 के, 100 के, 50 के, 20 के, ऐसे सब नोटों में से एकदम आखिरी का एक 10 का नोट
उसने निकाला और वो भी 3-4 जगह से फटा हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ था। वो वाला नोट निकाला उसने, इधर उधर देखा, कोई देखते नहीं, और चुपचाप से उसमें डाल दिया और अपने पर्स को उसने वापस रख दिया। अचानक पीछे से एक बहन अपने बच्चों को ऐसे ऐसे खिला रही है और गीत गाना बज रहा, वर्शिप हो रही है। अचानक वो बहन ने 2000 रुपए का नोट ये भाई को ऐसा ऐसा किया। इसने बोला, देखा वो बहन 2000 रुपए का नोट दे रही है, इसने लिया तो वो आवाज बहुत जोर में, तो ये कुछ बोल रही है, उसके समझ में नहीं आ रहा। बोला क्या? वो बोलने लगी, अच्छा ऑफरिंग में डाला। इसने उससे 2000 रुपए लिए और उसने ऑफरिंग में डाल दिया। ऑफरिंग में डालने के बाद में चर्च छूटा, प्रार्थना खत्म हुई, ये बाहर जूते पहन रहा है ये भाई। ये बहन बच्चे को लेकर आई, बोले भाई साहब आप क्या करते हो? बोला क्यों? बोले मुझे लगता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत पैसा कमाते हो, प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है। बोला आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी, आपको कैसे मालूम? ये बहन बोलती है कि सब लोग 2-4 रुपए डाल रहे थे, आपने 2000 रुपए डाल दिए। बोले मैंने 2000 रुपए डाले? ये बहन से बोले नहीं, मैंने तो 10 रुपए डाला। नहीं, आपका जो 2000 रुपए गिरा था मैंने आपको उठा के दिया, आपके पर्स में से गिर गया, मैंने आपको उठा के दिया, वो 2000 मेरा था। पर्स निकालो फटाफट, देखो ये 2000 तो मेरा था, वो मेरा था। बोला मैं तो आपको बोल रही थी ना, बोल रही थी कि आप जब ऑफरिंग में डाल रहे थे पर्स पीछे रखा, वो 2000 का नोट आपका गिर गया, वो मेरा था, कहाँ है वो? आपने तो डाल दिया ऑफरिंग में। गॉड ने ले लिया। कई लोग बहुत चालाकी करते हैं, परमेश्वर को ना देने के उनके पास में बहुत तरीके हैं। परमेश्वर को ना देने के लिए उनके पास में बहुत सारे उपाय, वो दिमाग लगाते रहते हैं। प्रार्थनाओं में बैठे रहेंगे तो दिमाग लगाएंगे, घर में बैठे तो दिमाग लगाएंगे, कैसे परमेश्वर से अपनी संपत्ति को छुपाना, कैसे दान को छुपाना, कैसे ऑफरिंग को छुपाना, क्या किया जाए, वो दिमाग बहुत लगाते रहते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारे कुछ भी देने से पहले हमारे दिमाग को और हमारे मन को पढ़ लेता है। परमेश्वर हमारे दिमाग और हमारे मन को पढ़ लेता है, क्योंकि वह हमारे मन से बड़ा है। पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि वह हमारे मन से बड़ा है, वो बड़ा परमेश्वर है, वो सब कुछ पता लगा लेता है कि इसके देने का तरीका क्या है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां इसलिए होती हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। सारे काम बिगड़े हुए हैं, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कैसे इसे क्रमांक अनुसार किया जाए। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रथम स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। मैं कहता हूं परमेश्वर को आगे कर दो, परमेश्वर सबको बराबर लेवल में ला देगा, परमेश्वर सबको लाइन में लेकर आ जाएगा, परमेश्वर सबको ठीक कर देगा। पहले परमेश्वर को आगे खड़ा करो। लेकिन हमारे जीवन में हम सबसे पहले परमेश्वर, सबसे लास्ट में परमेश्वर को रखते हैं और फिर हम सोचते हैं सब सिस्टम से, सब क्रमांक अनुसार हो जाए। एक पार्टी में एक सुंदर लड़की को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटी तुम अपने जीवन में क्या करना चाहती हो? बोले अंकल ऐसा तो मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे हो, खूब सारे बच्चे हो। बोले अच्छा बेटा, और मैं बहुत घूमे फिरूं। बोला अच्छा, मैं मेरी मन मर्जी करूं। बोला अच्छा, और फिर मैं शादी करूं। इसने बोला बेटा अच्छा है, लेकिन इसको क्रमांक अनुसार कर बेटा। ये पहले क्या बोल रही है? पहले बच्चे पैदा करूं, घूमूं फिरूं, अब मौज मस्ती करूं, फिर शादी करूं। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले शादी करना चाहिए, फिर घूमना फिरना चाहिए, फिर बच्चे पैदा होना चाहिए। ये सिस्टम नहीं है। जानते हो हमारे जीवन में सिस्टम ना होने के कारण सब गड़बड़ा गया है। हमने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया ही नहीं, और प्रथम स्थान ना देने के कारण वो मौत जो खुदा ने आदम को कही थी कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा मौत तू मरेगा, और जो हुक्म परमेश्वर ने जारी किया वो हुक्म तब्दील होकर इनके बच्चों में आ गया। न्याय का समय आ गया।
बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। हाँ, 5 से पढ़ेंगे अभी। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ। तब कैन अति क्रोधित हो गया, मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं हुई। एक सिंगर एक चर्च में आया, उसने गीत गाया। गीत गाने के बाद में चर्च के सभी लोग ने कहा वंस मोर ये गीत दोबारा गाओ। फिर उसने वही गीत दोबारा गाया। जब गीत खत्म हुआ तब चर्च के सभी लोगों ने कहा भाई आप ये गीत तीसरी बार गाओ। ऐसा करते करते उसने एक ही गीत 5 बार गा दिया। फिर छठी बार जब गाने के लिए कहा तो उसने कहा मेरे पास और भी गीत है, मेरे पास बहुत सारे गीत है, मैं जो प्रभु के लिए गा सकता हूं। जानते हो चर्च क्या कहने लगा? पहले इसी को ठीक से गा दो, पहले इसी को ठीक से गाओ, सुर में गाओ, फिर उसके बाद में कोई और गीत गा दो। तुम ऐसा गा रहे हो कि ये गीत सुर में है ही नहीं। मैं अक्सर जब कोई गलत गीत सुन लेता हूं ना तो फिर मैं मुझसे वो सीधा नहीं होता है, फिर वो गलत ही रह जाता है। कभी भी आप देख लेना, कोई गाली आप सीख लो, कोई गाली आप किसी से सीख लो, सुन लो, फिर वो भुलाई जाएगी। हाँ, फिर पवित्र आत्मा आ जाए या कोई भी आत्मा आ जाए, वो गाली आपको याद रहती है और एन मौके पर, सही मौके पर आप उसको बराबर निकालते हो। वो आपका एक हथियार है जो बराबर वार करता है, फिर आप वो गाली बराबर निकालते हो क्योंकि आपने सुन ली। एक गीत है, बहुत प्यारा गीत है, इंसाफ का तराजू यीशु का हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो वो गीत ऐसा है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ। ये गीत ऐसे, लेकिन ये गीत जो ओरिजिनल गीत है मैंने बहुत बाद में सुना। पहले मैंने गीत पुणे के एक नसरापुर करके जगह, वहां पर मैंने एक ग्रुप ने ये गीत गाया, नौजवान बच्चे थे, उन्होंने गीत गाया। उन्होंने ऐसा गीत गाया, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाए। तो मैंने गीत किया, मैंने यही गाना चालू किया। तब एक ने मुझे बोला ये गीत है ना पिक्चर की धुन पर है। मैंने पिक्चर की तो गीत है। बोला नहीं, ये गीत है, चूड़ी मजा न देगी खुल जाएंगी किताबें, ये गीत उस पर है। बोला अब मैं ओरिजिनल को सुनने लगा तो वो बार बार चूड़ी का गाना है, अब वो धुन मेरे अंदर से निकल ही नहीं रही। यार ये क्या सीख लिया, बोला चूड़ी वाला गाना जा ही नहीं रहा है। बोला गीत परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है, लेकिन उसकी धुन गलत है। धुन गलत होने के कारण मैंने वो सीख लिया, अब ये वाला ओरिजिनल गीत मुझसे गाया ही नहीं रहा। परमेश्वर के लोगों, आदम और हवा ने परमेश्वर को भेंट कैसे देना ये बच्चों को सिखाकर भेजा, लेकिन बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जीवन खराब करके परमेश्वर को भेंट दे रहे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए और वेदी के पास जाए और अपने अर्पण, अपनी भेंट को लेकर जब तू वेदी के पास जाए और तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तो भेंट को, अर्पण को वहीं रख दे और सबसे पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। इसका मतलब यह है कि पहले जीवन ठीक होना चाहिए, बाद में आपकी भेंट परमेश्वर स्वीकार करेगा। सबसे पहले हाथ साफ होने चाहिए। अगर हाथ साफ नहीं है, YouTube पर आप एक वीडियो देखो, एक आदमी का एक ही हाथ है लेकिन वो बड़े बेचता है। उसका एक ही हाथ है लेकिन वो बड़े बेचता है। वो बड़े ऐसा ऐसा गोला बनाता है, ऐसा गोल बनाता है, लेकिन उसको ऐसा करने के लिए उसके पास दूसरा हाथ नहीं है। तो ऐसा ऐसा करता है, वो यहाँ रखता है, ऐसा दबाता है, फिर ऐसा तलता है, फिर वो गोल गोल करके बड़ा ऐसा गोल गोल करके आलू का गोल गोल करके यहाँ रखता है, ऐसा दबा देता है, निकाल गरम गरम बड़ा।
बड़ा, आलू, बेसन और उसमें डाली गई सामग्री सब अच्छी, लेकिन तरीका गलत है। परमेश्वर के लोगों, आज भी मसीह लोगों की आराधना, स्तुति, प्रार्थना परमेश्वर को देने का तरीका गलत है। उनके तरीके से परमेश्वर नाखुश है। जब यीशु से पूछा गया किसने सबसे अधिक दान पात्र में डाला, तब यीशु ने क्या कहा? उस विधवा स्त्री ने, जिसके पास 2 सिक्के थे और वो विधवा थी और उसकी जीवन भर की कमाई केवल वो 2 सिक्के थे। वो दोनों सिक्के उसने उस दान पात्र में डाल दिए। सबने कहा कितने लोगों ने दान पात्र में डाला? तब यीशु ने क्या कहा? उसने डाला, उसको मैंने इसलिए प्रथम स्थान दिया क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा। प्रथम स्थान किसको दे दिया? जब एलिया सारपत नगर में गया, उस सारपत नगर में अकाल था और अकाल के देश में जब एलिया वहां पर गया तो बाइबल ये कहती है कि एक विधवा स्त्री के घर में गया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसने कहा आइए बैठे। बोला एक कटोरा पानी लिया। हाँ क्यों नहीं। वो पानी लेने के लिए जैसे मुड़ी, तभी एलिया ने कहा, प्रभु के दास ने कहा कि जब तू किचन में जा रही है तो एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए लेती आ, क्योंकि मैं यात्रा करके आया। वो स्त्री रुक गई, वापस मुड़ी और कहने लगी, परमेश्वर के जन, क्या तुझे मालूम नहीं ये सारपत नगर में अकाल है और बहुत लंबा अकाल है। ये अकाल इस सारपत नगर में है और मेरे घर में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। फिर भी जानते हो एलिया क्या कहने लगा? पहले मेरे लिए बना कर ला, पहले तू मेरे लिए बना। वो कहती है मुट्ठी भर आटा है, ये आदमी लंबा चौड़ा हट्टा तगड़ा, मुट्ठी भर आटे में इसका क्या होगा? और इसको दे दिया तो मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे? क्योंकि आखिरी आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाए। लेकिन इसने कहा पहले मेरे लिए बना। और जानते हो एलिया ने, जब वो स्त्री ने एलिया के लिए वो मुट्ठी भर आटे से रोटी बनाई, उस पर तेल चुपड़ कर दिया, एलिया उस घर के लिए कहता है, आज यहोवा परमेश्वर इस घर के मटके के आटे के लिए और कुप्पी के तेल के लिए यूं कहता है, 3.5 साल इस देश, इस नगर में भयंकर अकाल रहेगा। लेकिन खुदा इससे यूं कहता है क्योंकि इसने परमेश्वर को पहले दे दिया, अकाल में दे दिया, थोड़े से में दे दिया। इसलिए बाइबल कहती है, एलिया कहता है, एलिया का परमेश्वर कहता है कि जब तक इस देश में अकाल है, इस मटकी में से कभी आटा कम नहीं होगा, इस कुप्पी में से कभी तेल कम नहीं होगा। ये खुदा का वायदा है। परमेश्वर को आगे रखो, वो तुम्हें कभी पीछे होने नहीं देगा। अगर परमेश्वर को नहीं दिया, अभी आदमी लोग रहते हैं ना, जो दिया है उसको निकालने के लिए दादागिरी, ये वो, उनको सब मालूम होता है इससे निकालना कैसे है, वो सब मालूम रहता है। अच्छा, परमेश्वर से कोई दादागिरी कर सकता है? जाओ मैं नहीं देता, परमेश्वर मैं नहीं दूंगा, जाओ मेरा पद में मेरी कमाई का मैं नहीं दूंगा, क्या करना है कर ले। तो परमेश्वर ऐसा बोला, अरे इसका मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के पास में, परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। दूसरी बात, कोई बुद्धि से कितना भी सोचे, परमेश्वर उसको घुमा देगा। क्या कर देगा? जब परमेश्वर ने योना को कहा निनवे जा, और उसने 33 का टिकट निकालकर आराम से पानी के जहाज से जाऊंगा, कहां? 33 जाऊंगा, निनवे नहीं जाऊंगा, जो करना कर ले। ओके, आराम से वो ठंडी हवा में लेटा है, लेकिन वो ठंडी हवा कब तूफान बन गई इसे मालूम ही नहीं पड़ा। किराया देकर आराम से बैठा हुआ है, लहरें उठने लगी, अचानक वो लहरें तूफान का रूप ले लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के बताए हुए रास्ते से बच निकलकर अगर हम कोशिश कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, 1 रुपया भी लेकर हम इस दुनिया में नहीं आए और 1 रुपया भी लेकर हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे।
यहाँ का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो आपने पैसा लगाया वो यहीं रह जाएगा, ना लाए थे ना ले जाएंगे, यहाँ का यही इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बीच में घटना बताई थी, एक धनवान ने, उसने बहुत कमा कर रखा था, उसने बोला मैं ये पैसा लेकर कैसे जाऊंगा, मैं जब मरूंगा तो ये पैसा मैं लेकर कैसे जाऊंगा। उसने विश्व के सारे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनको कहा मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन मैं अपने समय में मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र अभी 60 साल हो गई है, 5-10 साल और जीऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन इतनी दौलत में लेके कैसे जाऊं। तो कोई बुद्धिमान आदमी है क्या जो मुझे रास्ता बताए। सारे लोगों से पूछा, एक ने हाथ उठाया, सर मैं बता सकता हूं, आप इस पैसे को साथ लेके जा सकते हैं। ये आदमी इतना खुश हो, बोला बड़ा बताओ, आ गया। इसको बुलाया, बोला कैसे लेके जा सकते हो बताओ। इसने कहा सर आप कभी अमेरिका गए, बोला हाँ। लंदन गए, बोला हाँ। दुबई गए, बोला हाँ। तो यहां का पैसा आप लेकर गए, बोला हाँ मैं यहां का पैसा लेकर गया, लेकिन एयरपोर्ट पर चेंज कर दिया, यहां का पैसा ले लिया उन्होंने, ले लिया ना, फिर वहां का पैसा दिया, यहां का ले लिया। इस व्यक्ति ने क्या कहा, सर यहां का पैसा यही दो ना, यहां का पैसा क्या करो, यही दो, और वहां का परमेश्वर तुमको दे देगा। कभी हम ये करते ही नहीं, यहां का यही देना है। अगर नहीं दिया, परमेश्वर के सिस्टम को अगर छेड़खानी की, जैसे ये मोबाइल है, इसमें एक सिस्टम है, ये अपने सिस्टम से चलेगा, लेकिन आप इसके सिस्टम को कुछ और करने की सोचो, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ तो भी करने की सोचो, तो ये हैंग हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये आपके अनुसार काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है, वो सिस्टम से ही काम करेगा। आप परमेश्वर के सिस्टम हो, सिस्टम से काम करो। अगर आप सिस्टम से काम नहीं करें तो आप खराब हो जाओ, बेकार हो जाओ, किसी काम के नहीं रहो। जब कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो बाइबल ये कहती है कैन को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। यह सच है कि जब हमारी सेवकाई, हमारा किया हुआ आराधना, स्तुति, प्रार्थना और सेवा परमेश्वर को जब पसंद नहीं आती तो हमको गुस्सा आ जाता है, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। और बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, परमेश्वर इसको उपाय बताता है। देखो एक डॉक्टर केवल बीमारी नहीं बताता, लेकिन उपाय भी बताता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर आपको केवल बीमारी नहीं बताएगा, लेकिन उसका उपाय भी बताएगा। इसका 7 पद पढ़ लो। यदि तू भला करे, अब परमेश्वर कैन से कहता है अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट न की जाएगी। अब परमेश्वर कहता है भला कर। आज का इंसान भला नहीं करना चाहता। परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और तेरा भला होगा। परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तुझे शांति मिलेगी, तेरा भला होगा। आज परमेश्वर से कोई मेल मिलाप नहीं करना चाहता। और जानते हैं जिसकी दुनिया में हम रहते हैं, उससे अगर हम मेल मिलाप ना रखें, अगर उससे मेल मिलाप ना रखें, जैसे घर वाली पत्नी होती है, अगर एक दिन देखो वो नाराज हो जाए, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आपके दोस्त यार दोस्त सब कुछ होने के बावजूद जब घरवाली नाराज हो जाती है ना, उस दिन देखो एक दिन 24 घंटे निकालना मुश्किल होता है। बार बार वो ऐसा जा रही है, इधर से निकल रही है, ऐसा करो, आप डर रहे यार क्या करें, बोले कितनी देर बाहर रहोगे, फिर आना पड़ेगा, फिर उसका चेहरा देखना पड़ेगा। तो कहते हैं समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत रखो। अगर समुद्र में रहना है, अगर होटल में रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मगरमच्छ से बैर मत रखो, बोले उससे प्यार रखो, उससे मेल मिलाप रखो। बोले परमेश्वर कैन से कहता अगर तू भला करे, इसका मतलब है अब परमेश्वर उसको सिखा रहा है तू भला कर। तू भला क्यों नहीं करता? इंसान बुरा 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 करना चाहता है, लेकिन वो भला नहीं करता। हाँ 8 पद पढ़ लो। जब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, अब परमेश्वर ने समझाया, समझाने के बाद में ये अपने भाई हाबिल के पास गए और कुछ कहा। मुझे बताओ क्या कहा होगा? हाबिल से कैन ने क्या कहा होगा?
उसकी भेंट अस्वीकार हो गई। कैन बहुत गुस्से में वो अपने भाई के पास आया और ऐसे लिखा कुछ कहा और वहां से वो चला गया। मेरे ख्याल से इसने दो बात कही होगी। पहली बात, मैं मैदान में हूं, आकर मिलना कुछ जरूरी बात हो, या तो फिर उसको धमकी देकर गया, तेरे को मैं देखता हूं। समझ में आ रही बात? कुछ कहकर गया। अच्छी बात तो कही नहीं होगी। क्यों नहीं कही होगी? क्योंकि बाद में इसने मर्डर कर दिया, अपने भाई की हत्या कर दी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये कहकर गया, जब हाबिल इसका बड़ा भाई मैदान में आया, ऐसा लिखा है कैन ने उसके ऊपर हमला किया और उसको मार दिया। दोनों के बीच में कैन और हाबिल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद नहीं था, पत्नी को लेकर वाद विवाद नहीं था, धन दौलत को लेकर वाद विवाद नहीं था। जानते हो किस चीज को लेकर वाद विवाद था? परमेश्वर ने भेंट स्वीकार, मतलब आत्मिक कोई कारण। क्या आप समझ सकते हो कि आत्मिक कारण के वजह से भी कई लोग एक दूसरे की हत्या कर देते? मेरी सेवकाई से ये आगे नहीं निकलना चाहिए। देखो, आत्मिक कारण से कई लोग एक दूसरे से नफरत करते, घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, अपनी सेवकाई को ऊंचा करने के लिए दूसरे की सेवकाई को नीचा कर देते हैं, बहुत जलन, ईर्ष्या, नफरत रखते हैं। अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ें तो फिलिपियों की पत्री में एक बहुत अच्छा वचन है। पौलुस कहता है कई लोग जलन से सुसमाचार सुनाते, जलन से। किससे? जलन है उनके अंदर। इस पादरी को, इस चर्च को मैं दिखाऊंगा, अपन भी कुछ है, इनको दिखाऊंगा, बोला अपनी कलीसिया बड़ी बनाऊंगा। एक बहुत बड़ा ग्रुप चर्च छोड़कर निकला और एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पास्टर बनाया जिसको एबीसीडी नहीं मालूम बाइबल की। मैंने कहा आप लोग किसी अच्छे आत्मिक चर्च में क्यों नहीं चले गए? फिर आपने अगुवा भी चुना तो इसको एबीसीडी नहीं आती बाइबल की, ऐसा क्यों चुना? तब किसी जानकार ने, होशियार आदमी ने बताया ताकि इसको कुछ नहीं आता तो हम यहाँ के बादशाह रहे, हमारी ये सुनेगा, बोला, क्योंकि इसको कुछ नहीं आता। जानते हो केंद्र सरकार मुख्यमंत्री किसको बनाती है? हाँ जी, ऐसे चालाक, बुद्धिमान, होशियार आदमी को बनाती है क्या? नहीं, ऐसे व्यक्ति को बनाती है जिसके पट्टा अपने हाथ में, गले का उसका पट्टा अपने हाथ में, कुत्ते की तरह रही है, जिधर बैठो उधर ऐसा बोलना चाहिए, खींचे जिधर उधर ऐसा होना चाहिए। आत्मिक कारण से एक मृत्यु सबसे पहले इस दुनिया में हो गई, आत्मिक वातावरण से। सेवकाई को कभी इतना आनंद में मत लो। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने के लिए भवन में एक साथ जा रहे हैं। दो पास्टर लोग एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। लंगड़े को भी चलाने से बड़ा चमत्कार क्या है? दो पास्टर एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो पादरी लोग आपको ये सिखाते हैं ना कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, इनको कभी बोलना आप वो पड़ोसी पास्टर से प्रेम करते हो क्या? हमको तो आप सिखाते हो, बोला उससे कितनी नफरत करते हो आप, उससे कितनी जलन रखते हो आप, और हमको प्रेम करना सिखाते हो। आप एक से नहीं कर सकते, हम 100 लोग कैसे करेंगे आपस में? तो जो बोझ आप हमारे ऊपर डाल रहे हो उसको उंगली से भी नहीं छूते, और हमें इतना बड़ा ये काम बता रहे हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कैन ने जब हाबिल को मार डाला तब परमेश्वर उसके पास आया और उसको पूछा कि तेरा भाई कहां पर? दूसरी बार मौका। जब भी हम गुनाह करते हैं परमेश्वर पूछता है ताकि हम सच बता दे। जब आदम ने फल खाया और झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं? परमेश्वर को मालूम है, फिर भी परमेश्वर मौका दे रहा है। जब आप गलत काम करके आ रहे हैं और बाप को मालूम है कि बच्चा पिक्चर देखा और जब निकला तो सिगरेट पीते हुए, और बाप ने देख लिया, बाप पहले घर पहुंच गया।
और जब बच्चा आएगा तो बाप क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? किधर गया था? तो वो क्या बोलेगा? यार तुमको अक्ल नहीं है क्या? ये टाइम कॉलेज से छूटने का टाइम है और मैं कॉलेज से आ रहा हूं, तुमको इतना भी अक्ल नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है? मैं कॉलेज से आ रहा हूं ना। अच्छा बेटा कॉलेज से आ, हाँ फिर तुमको मालूम नहीं टाइम? देखो बड़े ये रिकॉर्डिंग देख कर देख पिक्चर हॉल से निकल रहा है अनिल अशोक, मैं देखते ना वहां से सिगरेट ली, ये देख चमाट लगा है। ये कॉलेज का ही टाइम है बेटा, ये अनिल अशोक तेरी कॉलेज है। मुझे क्यों पूछा पहले? ताकि ये बच्चा सही बात कि पापा ऐसा हुआ, मेरा दोस्त है ना वो मुझे पिक्चर के लिए जबरदस्ती ऑफर किया, फिर मैं फोटो वोटो ये सब देखकर वो ऐसे पिस्तौल कर रहा, वो ऐसे नाच रही, ऐसा करके मैं उसका फोटो देखकर मैं बैठ गया, मैं उसके साथ चला गया। फिर बाहर निकला तो उसने मुझे सिगरेट ऑफर की, मैंने मना किया तो भी उसने ऑफर किया, मैंने पी ली। बोला आज के बाद मैं कभी नहीं। बाप बोलेगा मारने से पहले रो रहा है तो चल ठीक है एक मौका दे, लेकिन अकड़ रहा है, तुमको मालूम नहीं कि कॉलेज का टाइम है। तब केवल थप्पड़ नहीं है, दो हाथ है, दो पैर है, और एक हॉकी भी दरवाजे के पीछे रखी है, फिर माँ ने झाड़ू रखी है। बोला ये सब पूरा पाठ होने के बाद में फिर माँ की झाड़ू भी आती है, दो वो भी बजा के जाती है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पहले मौका देता है। परमेश्वर ने कैन को पूछा तेरा भाई कहाँ है, और उसने क्या कहा? मैं क्या उसका रखवाला हूं। तो परमेश्वर ने कहा कैन का लहू पुकार रहा है, सॉरी हाबिल का लहू पुकार रहा है, जिस धरती पर वो खून गिरा ना वो लहू पुकार रहा है। अभी देखो ध्यान से सुनो, दो लोगों को दुष्ट लोगों ने मारा, एक हाबिल को दुष्ट लोगों ने मार दिया और एक यीशु को क्रूस पर दुष्ट लोगों ने मार दिया। दोनों का लहू पुकार रहा है, एक का लहू प्रतिशोध बदला मांग रहा है। हाबिल का लहू चिल्ला रहा है मुझे न्याय चाहिए, और जानते हो यीशु का लहू क्षमा 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 कर दो, इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कैन के माथे पर परमेश्वर ने एक चिन्ह लगा दिया। जानते हो क्या था वो चिन्ह? जो कोई तुझे देखे वो मारे नहीं, वो मारेगा नहीं, क्योंकि इसने कहा कि मेरा दर्द बहुत ज्यादा है, जो कोई मुझे रास्ते में देखे वो मुझे मार दे। कैन ने कहा हर इंसान मुझे मार सकता है। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तेरे माथे पर एक ऐसा चिन्ह लगा दिया, तू भागता तो रहेगा लेकिन कोई तुझे मारेगा नहीं। परमेश्वर के लोगों, जीवन ठीक ना होने के कारण, जो चीज परमेश्वर को देनी चाहिए वो ना देने के कारण आज इंसान भाग रहा है और वो चाहता है वो मर जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। ठोकर का कारण जरूर रखा गया है, लेकिन हाय उसके कारण जिसके कारण ठोकर लगी। परमेश्वर कहता है मैं पापी के मरने से नहीं लेकिन उसके पश्चाताप करने से खुश होता हूं। मैं नहीं चाहता इंसान मरे, मरना इंसान के लिए नहीं लेकिन पश्चाताप करना उसके लिए ठीक है। अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। अगर गलती हो गई और वो हमसे कह रहा है अगर तू भला करे, तो परमेश्वर हमको रास्ता बताएगा किस रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। अगर आज किसी भी रास्ते पर अगर हम गलत रास्ते पर अपने जीवन को ठीक करें, जब भी हम अपने जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर हमें योग्य रीति से ऊपर उठाता है। वो कभी हमें नीचा नहीं होने देता। वो कहता है मैं तुझे पूछ नहीं लेकिन सह कराऊंगा, मैं तुझे लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ